आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में। आज हमारे पास सैमसंग का एलईडी आया है 32 इंच का, जिसके अंदर समस्या है कि पैनल पे कुछ नहीं आ रहा है, नो ग्राफिक्स, नो वीडियो, ना पिक्चर, कुछ नहीं आ रहा है, ओनली साउंड आ रहा है और बैकलाइट आ रही है। तो ये सैमसंग का एलईडी है, आप देख सकते हो, ओनली बैकलाइट आ रही है। तो आज हम इसे कैसे रिपेयर करते हैं, कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, वो आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधा वीडियो की ओर ले जाते हैं। सैमसंग एलईडी का मॉडल नंबर है UA32EH4003R। हमने एलईडी को ओपन कर लिया है। हम आपको मदरबोर्ड और पावर सप्लाई से रूबरू करवाएंगे। आप देख सकते हो, इस एलईडी टीवी का पावर सप्लाई है। ये मदरबोर्ड है और इसके अंदर एचडी रेडी पैनल लगी हुई है। आप देख सकते हो, एलवीडीएस सॉकेट और एलवीडीएस केबल, और ये दो स्पीकर है। और अभी हम इसे रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। कैलर पीसीबी आप देखिए, पैनल का मॉडल नंबर है ST3151A04। मेमोरी आईसी पैनल की, एलवीडीएस सॉकेट एचडी रेडी का है, फ्यूज़ 12 वोल्ट सप्लाई का, टाइमिंग कंट्रोल आईसी है, 1.2 कोर वोल्टेज का मॉसफेट, DC टू DC आईसी, VGL VGH टेस्टिंग पॉइंट, AVDD टेस्टिंग पॉइंट, सबसे लास्ट कॉफ। 12 वोल्ट चेक किया हमने फ्यूज़ पे, ओके है। इस VCC पॉइंट पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। 1.2 कोर वोल्टेज आ रहे हैं मॉसफेट पे। 3.3 वोल्ट इनपुट सप्लाई भी आ रही है मॉसफेट को। 3.3 वोल्ट सप्लाई आ रही है और इसमें DC टू DC आईसी के सारे वोल्ट डिसअपियर हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं। तो हमने एलईडी ऑन करके तुरंत चेक किया तो VGL VGH और AVDD पे थोड़े माइनर वोल्ट 1 वोल्ट के आसपास बन रहे थे। हमने कंटिन्यूस एलईडी ऑन रखा तो सारे वोल्ट जीरो हो गए थे। तो हमने क्या किया, VGL VGH और AVDD ये सप्लाई के आगे यहाँ हमने काटा, फिर VGL और VGH दोनों को हमने काटा तो हमारा VGL और AVDD सप्लाई आ गया काटने से, और VGH सप्लाई भी आ गया। फिर हमने बारी बारी तीनों सप्लाई को जॉइंट किया। सबसे पहले VGL को जॉइंट किया तो VGL जॉइंट करने पर VGL कंटिन्यूस सप्लाई यहाँ रुकी हुई थी, वो मिस नहीं हो रही थी। फिर हमने AVDD सप्लाई को यहाँ जॉइंट किया तो AVDD सप्लाई भी यहाँ रुक रही थी, वो मिस नहीं हो रही थी। जैसे ही हमने VGH सप्लाई जॉइंट किया तो सारे वोल्ट जीरो होने लग गए। मतलब इससे हमारा ये प्रमाण होता है कि जो भी फॉल्ट हमारा है GH की लाइन में फॉल्ट है।
और फिर हमने VGH की लाइन को ट्रेसिंग किया। ट्रेसिंग करने से हमें मालूम पड़ा कि सबसे लास्ट कॉफ यहाँ पर VGH की सप्लाई आ रही थी, तो हमने यहाँ काटा, तो काटने से यहाँ पर सप्लाई आने लग गई। फिर हमने गौर से देखा तो यहाँ पर बर्न हुआ है, जला हुआ है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ से काट के एक जंपर इसके गेट कॉफ पे लगाया, VGH सप्लाई। मैं आपको इसका डेटा भी दिखाऊंगा। तो ये जहाँ पर हमने शोल्डर किया है वहाँ पर VGH की सप्लाई का पॉइंट है, तो हमने वहाँ से उठा के VGH सप्लाई दे दी। फिर भी हमारा पिक्चर नहीं बन रहा था, तो हमने इस पॉइंट पे आराम से ट्रेसिंग किया, तो यहाँ पर जला हुआ हमें मिला है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम VGH लगा रहे हैं फिर भी वहाँ पर बर्न हो रहा है, इसके लिए वो हमारा पिक्चर नहीं बन रहा है। और आप देख सकते हो हमने सारे कॉफ के पास कार्बन लगा हुआ था, जो हमने कांच पेपर से क्लीन कर लिया है, फिर भी हमारा नहीं हुआ था प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो लास्ट में हमने ये VGH वाले पॉइंट को हमने काटा है। आपको दिखाएंगे चेक करके कि VGH पॉइंट पे जंपर लगाने के बाद भी क्यों हमारा पिक्चर नहीं बन रहा है। तो मैं आपको जहाँ पर हमने VGH का ट्रैक काटा है उस जगह पर मैं आपको जंपर लगा के दिखाऊंगा शॉर्टिंग। वो आपको वहाँ पे स्पार्क दिखेगा, जैसे ही मैं जंपर लगाऊंगा वहाँ स्पार्क होता है, वो आपको दिखेगा, आप देखिएगा। और उसके बाद हम सोचेंगे कि वो स्पार्क बंद करने के लिए हम क्या करेंगे। तो पहले मैं आपको वो स्पार्क दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये VGH सप्लाई है, और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस ट्रैक के जस्ट ऊपर यहाँ स्पार्क होगा, आप देखिएगा। हम अभी LED ऑन करेंगे, अभी स्पार्क नहीं होगा। जैसे हम सप्लाई देंगे VGH का, हमने LED ऑन कर लिया है, और आप मीटर में ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सप्लाई दिखाऊंगा VGH। आप देख सकते हो VGH सप्लाई यहाँ आ रही है कॉफ के पॉइंट पे जहाँ पर हमने काटा है। और अभी हम वहीं पर हमने गेट कॉफ में जो जंपर लगाया है VGH के पॉइंट में, हम आपको दिखाएंगे। वो जंपर लगा के आप यहाँ स्पार्क देखिएगा, क्योंकि तुरंत स्पार्क होके बंद हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा स्पार्क पे। आपने देखा होगा नॉर्मल स्पार्क हुआ है, हमें उस स्पार्क को बंद करना है, तभी हमारा स्क्रीन सही होगा। वापस एक बार देखिएगा आप ध्यान गौर से। आप देख सकते हो हमने VGH जो जंपर लगाया था उसके बाजू वाली लाइन भी काट ली है, क्योंकि जहाँ पर शॉर्टिंग था वहाँ पर हमने ब्लेड से जितना जला हुआ भाग था वो काट दिया है, तो उसमें VGL की लाइन भी कट गई है। इसके लिए हमने गेट कॉफ को VGL सप्लाई भी यहाँ से जंपर के थ्रू दिया हुआ है। आप देख सकते हो ये वाला जला हुआ भाग था, जिसे हमने ब्लेड से जितना जला हुआ था उतना काट दिया है, और निकालने में हमारी एक ट्रैक कट हो गई है जो VGL की है, जो यहाँ से होते हुए यहाँ जाती है। तो हमने उसे यहाँ से काट के इस PF से उस गेट कॉफ को जंपर दे दिया है डेटा में देख के। तो मैं आपको दिखाऊंगा।
आप देख सकते हो, ये हमने जो लगाया है वो VGL का लगाया है अलग से दूसरा। और मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमने यहाँ से, ये यहाँ से होते हुए पैनल के किनारे से टैपिंग करते हुए हमने लिया है यहाँ पर। तो ये वाला सबसे पहला VGL है और उसके बाजू वाला VGH है, और ये गेट कॉफ है 8656H-C502, और उसका मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा। तो ये VGH और VGL हमने जो सबसे लास्ट कॉफ था वहाँ पर लगा दिया है। जला हुआ हिस्सा ये है जो हमने काटा है, और ये VGH और ये VGL में हमने जो दूसरा जंपर लगाया है उसे भी पैनल के किनारे पे फिक्स कर लेंगे बहुत ही आराम से। आप देख सकते हो हमने दोनों जंपर को टैपिंग कर लिया है, और अभी देख सकते हो दोनों जंपर ये यहाँ से उठा के हमने VGL VGH ये पैनल की बाउंड्री से लेते हुए हमने जो हमारा गेट कॉफ है LCD का पैनल का वहाँ पर दे दिया है। VGL और VGH दोनों दे दिया है। हमने दोनों जंपर को सेलो टेप से परफेक्ट फिक्स कर लिया है ताकि वो जंपर हिले डुले नहीं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन जो हमारा परफेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हो हमारा स्क्रीन परफेक्ट हो चुका है, उसमें नो ग्राफिक्स नो पिक्चर का प्रॉब्लम था, और इसके अंदर 2-3 लाइन है और वो अलग ही फॉल्ट है। जो मेन प्रॉब्लम था नो ग्राफिक्स नो वीडियो वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। ओनली बैक लाइट आ रही थी, डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा था। तो उसके लिए जो हमने फॉल्ट ढूंढा है वो इस कॉफ के पास है। इस कॉफ के पास जला हुआ था, वो जो भाग जला हुआ था वो हमने काट दिया, निकाल दिया। तो वहाँ पर VGL और VGH सप्लाई ड्रॉप हो रही थी जो गेट कॉफ को जाती है। तो हमने उस ट्रैक को काट के जो कॉफ में जाता है VGL VGH सप्लाई उसे काट के हमने यहाँ से जंपर उठा के इस पैनल के कोने से ले जाते हुए हमने इस गेट कॉफ को दे दिया है VGL और VGH दोनों सप्लाई। और इस गेट कॉफ का मॉडल नंबर है 8656H-C502। तो ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्यूशन हो गया है, और अभी हम इस LED को पैक करके आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे सिग्नल देके। आप देख, हमने गेट कॉफ में जंपर लगाने के लिए ये जो टैप लगाया था अभी हम उस टैप को निकाल देंगे, और हमारा गेट कॉफ जहाँ पर जो स्थिति में था वो स्थिति में लाके हम इसे पैक कर देंगे फ्रेम को LED की। और जंपर बहुत ही आराम से और ये टैप बहुत ही आराम से निकाल ली है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है वरना हमारा गेट कॉफ हाथ में आ जाएगा। इस गेट कॉफ को हमने सेलो टेप से लगा दिया है। हमारा सैमसंग का LED परफेक्ट हो चुका है, और अभी हम आपको सिग्नल देके दिखाएंगे। अब देखिए हम ये भी करेंगे। हमारा टीवी परफेक्ट हो चुका है
तो ऐसे ही टेक्निकल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल LED LCD TV रिपेयर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस वीडियो को और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे तो हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हम आपके लिए इतने मुश्किल फ़ॉल्ट भी आसान तरीके से समझाते हैं आपको, तो हम इसके बदले में सिर्फ इतनी उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठेकेदार बनने वाले इस्लामिक देशों के दोहरे मापदंड का आपके सामने आज हम नकाब उतारेंगे। ये खबर आज उस प्रस्ताव को लेकर है जो कल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पेश हुआ था।